अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और ये वीडियो आपको यकीनी तौर पे खुश भी कर देगी क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने मार मार के कचूमर कर दिया है तेल अवीव का। जी हाँ, मैं बात इसराइल के किसी और शहर की नहीं कर रहा, मैं इसराइल के कैपिटल, इसराइल के दारुल हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे पहली दफ़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। तेल अवीव जो कि इसराइल के सेंटर में है, इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो हिज़्बुल्लाह की सलाहियत थी जिसमें वो सिर्फ जो इसराइल का बॉर्डर का एरिया है वहाँ तक अपने रॉकेट्स पहुँचा सकता था, अब उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जो तेल अवीव तक मार कर सकते हैं। और उसने वहाँ पर मार किया है। वो मिसाइल कौन सा है उसका भी दीदार इंशाअल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा नाज़रीन। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसराइल ने डिप्लोमेटिक सोल्यूशन यानी सिफारती हल निकालने की तजवीज़ दे दी है। इसका मतलब यह है कि भैया जंग हमसे नहीं हो पा रही है, हमारे हाथ खड़े हैं, प्लीज़ हमें आगे बचाओ। और एग्जैक्टली ऐसा ही एक लेटर, एक ख़त अमेरिका ने भी लिखा है, तो वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अब जब मैंने बात तेल अवीव की है, देखिए किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, उसके दारुल हुकूमत, उसके कैपिटल सिटी पे कब्जा कर लो या उसको बर्बाद कर दो, वो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। एग्जैक्टली यही काम हिज़्बुल्लाह ने किया है। वो कह रहे हैं कि हम इधर उधर नहीं मारेंगे, हम सीधा आपके दिल पर वार करेंगे। हसन नसरुल्लाह का ये बयान अभी रिपोर्ट हुआ है नाजरीन, सुनिए ज़रा बयान। वो कहते हैं तेल अवीव इज़ नॉट सेफ, सेटलर्स लीव। तेल अवीव जो है वो महफूज नहीं है, सेटलर्स यानी वो लोग जो वहां पे जबरदस्ती रहते हैं, चले जाओ। हसन नसरुल्लाह ने अब से थोड़ी देर पहले ये पैगाम दिया है। हालांकि आज सुबह से तेल अवीव पर मुसलसल बमबारी हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो बमबारी अब हो रही है, जो मिसाइल अब फेंके गए हैं तेल अवीव पर, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हमला होने को है। इसीलिए हसन नसरुल्लाह का ये बयान सामने आया है। उन्होंने अहले तेल अवीव को कहा है कि चले जाओ। बस ये 3 लाइनों का, 3 लफ्ज़ों का ये एक पैगाम है कि आप लोग चले जाएं यहाँ से। इसका मतलब है बहुत जल्द यहाँ पर कुछ नाज़रीन होने जा रहा है। अच्छा, अब ये मैं बताता हूँ आपको कि ये बैरूत से लॉन्च किया गया था। बैरूत से ये बॉम्ब जो है नाज़रीन वो फेंका गया था। एक तो मेरे पास ये खबर है, दूसरा जो यूएन के अंदर, यूएन जनरल असेंबली के अंदर आज इसराइल की फेंटी लगी है, उसको जो मार पड़ी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जा रही है, यूके में, अमेरिका में, आप सुन के खुश हो जाएंगे। तकरीबन हर दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने आके इसराइल की बैंड बजाई है। कैसे बजाई है इंशाल्लाह वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ नाज़रीन। अच्छा, ये ज़रा सुनिएगा, खबर ये है और बाकायदा तौर पे व्हाइट हाउस ने जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है अलॉन्गसाइड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कॉलिंग फॉर अ, सुनिएगा, 21-day ceasefire between Hezbollah and Israel to allow for negotiations for both conflicts, the one with Lebanon and the one in Gaza. 21 दिनों की मोहलत मांगी है अमेरिका ने कि इसराइल और हिजबुल्लाह आपस में जंग बंदी का ऐलान करें ताकि नेगोशिएशन हो सके। दोस्तों, अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ जंग को आगाज हुए, इतनी जल्दी अमेरिका पांव पे पड़ गया, इतनी जल्दी इसराइल ने डिप्लोमेटिक सोल्यूशन सीख कर लिया। खबर यह है कि बेसिकली इसराइल ने अमेरिका से कहा है कि किस मसले में पड़ गए हम, ये किस झमेले में पड़ गए हम, हमें निकालो यहां से। तो अमेरिका ने दीगर ममालिक को साथ मिलाया और उनसे कहा है कि जनाब 21 दिन का सीज फायर करवाएं। इसराइल नहीं झेल सकता। क्यों नहीं झेल सकता दोस्तों? एक तस्वीर है, काश, मुझे लगता है कि पता नहीं मैं शायद दिखा नहीं पाऊंगा आपको नाजरीन, वो तस्वीर दिल दहला देने वाली है। दिल दहला देने वाली इस तरह से है कि तेल अवीव से ऐसे मनाजिर आपने कहीं नहीं देखे होंगे। तेल अवीव की तस्वीरें अगर आप आज गूगल पे सर्च करें नाजरीन तो आपको जगह जगह धुआं उठता हुआ नजर आएगा। जो आज की रीसेंट तस्वीर है, अगर उन सहूनियों ने इंटरनेट पे वो तस्वीरें रहने दी तो दोस्तों इस वक्त ये सूरत हाल है। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या है, हिजबुल्लाह कर क्या रहा है नाजरीन? मेरे पास बहुत सी खबरें हैं, अंबार खबरों का नाजरीन। कदर 1 मिसाइल जो है वो क्या चीज़ है? अच्छा, इसके साथ साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी फंस गया है बुरी तरह से, उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्यूटन का सख्त बयान है नाज़रीन, उसके बारे में ही बताऊंगा। अच्छा, अब जो दूसरी बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हिजबुल्लाह ये जो बमबारी कर रहा है ना तेल अवीव पर, इसराइल पर, इसराइल का जो शहर है हाइफा और इलियत जो एयर उनकी पोर्ट है, सबसे बड़ी समंदरी पोर्ट है, उसको तबाह करके रख दिया उसने। ये ऐसे ही बमबारी नहीं कर रहा, मतलब ऐसे नहीं है कि बस इसराइल पे बम बरसाना है तो बम फेंक दो। बाकायदा हसास जगहों को निशाना बनाया जा रहा है।
आज रात थोड़ी देर पहले की खबर यह है नाजरीन कि हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा अमरीकी असलहे का डिपो है जो कि उसका नाम है अतलीत अल शबीत, ये इसका नाम है, इसराइल में वाक़े है। यहाँ पे इसराइल अपना पूरा असलहा जो है, एक बहुत बड़ी कंटिंजेंट जो है वो उसके असलहे की, वो वहाँ पे डंप करता था, वह वहाँ पे रखी जाती है, खुफिया है, किसी को पता नहीं है। हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस ने पता लगाया और उन्होंने बाकायदा तौर पे वहाँ पे मिसाइल मारे हैं और वो जगह इस वक्त आग के शोलों में लिपटी हुई है। एक तो वैसे ही वहाँ पे असलहा था, गोला बारूद था, ऊपर से अगर आप बम मारेंगे तो फिर मज़ीद तबाही होगी नाजरीन। ये वो असलहा है जो अमरीका ने मदद के लिए इसराइल को भिजवाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे का सारा इसराइल का असलहा यहीं पे मौजूद था, वो भी बहुत चालाक लोग हैं, उनको मालूम है कि तमाम अंडे एक बास्केट पे नहीं रखने हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और इससे ये साबित होता है कि जो प्रिसिशन अटैक है, यानी बिल्कुल अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत जो है वो हिजबुल्लाह में आ चुकी है और हिजबुल्लाह बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर आप ले लीजिए प्यूटन के हवाले से नाज़रीन, बड़ी कमाल खबर है। प्यूटन कहता है कि इफ़ अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट, बेसिकली प्यूटन ने कहा है कि मैं एटम बम मार दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई, मैं नहीं चुकूंगा, मैं नहीं बाज आऊंगा, मैं एटम बम से आप लोगों की दुर्गत बनाऊंगा। अब ये खबर सुनिएगा, अल्फाज सुनिएगा सदर प्यूटन के। कहता है इफ़ अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट अटैक्स रशिया विद द हेल्प ऑफ अ न्यूक्लियर स्टेट एंड ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और एनी अदर वेपन्स अक्रॉस द बॉर्डर टू रशिया, द रशिया माइट यूज न्यूक्स। एटम बम के इस्तेमाल की खबर एटम बम से ज़्यादा डरावनी होती है। उससे कहा है कि अगर हम पे यूक्रेन से या किसी ऐसे मुल्क से हमला हुआ जिसके पीछे एक एटमी ताकत वाला मुल्क हुआ, तो फिर हम भी एटमी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उसने कहा कि ड्रोन भी आया वहां से हमारी तरफ तो हम तुम्हें मारेंगे भैया, और बहुत मारेंगे। ये छोटी खबर नहीं है, उसकी वजह बताता हूं आपको। यूक्रेन एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट, यूक्रेन के पास एटम बॉम्ब नहीं है। यूरोपीय ममालिक कई ऐसे हैं जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है। बरतानिया के पास है, जर्मनी के पास है, फ्रांस के पास है, अमेरिका के पास है, और ये सब नेटो के ममालिक भी हैं। अगर यूक्रेन की तरफ से ऐसा हमला होता है जिसके पीछे यूके, जर्मनी, फ्रांस या फिर अमेरिका हुआ, तो फिर भैया मैं पूरे यूरोप को एटम बम से उड़ा दूंगा और अमेरिका भी इसकी जद में आ सकता है। ये है इतना बड़ा दबंग बयान एक मुल्क के प्रेसिडेंट का, सोचें वो कितना तंग होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं नाजरीन कि इसराइल ने सरे 10 शाम पर भी हमला किया है। जिस वक्त उसने हिजबुल्लाह पर हमला किया लबनान में, उसने शाम पर भी हमला किया। लेकिन खबर आपको मैं ये देना चाह रहा हूं कि शाम में ऑलरेडी रशिया मौजूद है, रूस मौजूद है। रूस ने इसराइल के अमरीकी साख्ता अमेरिकन मेड ड्रोन्स गिरा दिए हैं। इसका मतलब है रूस बराह रास्त इस जंग में शामिल हो चुका हुआ है, रूस इसमें कूद पड़ा हुआ है। दोस्तों, पूरी दुनिया की नजरें इसराइल हिजबुल्लाह पर लगी हुई हैं। हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं कि बैरूत पर और लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल ने बॉम्ब गिराए हैं। लेकिन इसराइल को यह पता नहीं था कि जिस ताकत से उसने लबनान पर हमला किया है, तकरीबन वही ताकत अब हिजबुल्लाह के पास भी है। उसने पहली बार तारीख में बैलिस्टिक मिसाइल्स का नाज़रीन इस्तेमाल कर दिया है। अच्छा, अब मैं बताता हूं आपको नाज़रीन, ये आपको बताते हैं सफ़ेद नाम का एक शहर है इसराइल का, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है। फिर मैं आपको पहले बता चुका हूं नाज़रीन, ये अतलीत अल शबीत नामी इलाका है, यहां पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई गई है इसराइल की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से नाज़रीन। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल है वो खुलेआम किया जा रहा है। अच्छा, ये मिसाइल है कादर 1, इसके में 500 किलो का बारूद ले जाया जा सकता है, 190 किलोमीटर इसकी रेंज है और हाई फ्रिक्वेंसी पे नाजरीन ये परवास करता है। आखिरी खबरें रह गई हैं बिल्कुल मेरे पास। लीक्ड डॉक्यूमेंट्स शो ब्लिंकन लाइट टू कांग्रेस अबाउट इजरायली वायलेशंस टू कीप यूएस वेपन्स फ्लोइंग। अमेरिका इसराइल को हथियार देता रहे, इसलिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कांग्रेस से अपनी पार्लियामेंट से झूठ बोला, झूठ पकड़ा गया है। साहब इस वक्त मुश्किल में आ चुके हुए हैं। और इसके साथ साथ बिल्कुल आखिरी खबरें नाजरीन जो मैं चाहूँगा कि आपको देनी चाहिए नाजरीन, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने यूएन जनरल असम्बली में खड़े होकर इसराइल को बस गाली नहीं दी, उसके अलावा जितना कुछ उन्होंने बुरा भला कहना था कह दिया है। इसका मतलब है दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी हुई है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।